नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सपा ने दिखाई अपनी ताकत, पीडीए साइकिल यात्रा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दौड़ाई साइकिल। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किए कई बड़े खुलासे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने राज्यपाल रवि पर बोला हमला, बताया भाजपा का कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा तेजी से करे काम। महाराष्ट्र में हिंसक हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन, आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक के घर को किया आग के हवाले। विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को फटकार। तेजस्वी के जापान दौरे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज, बोले जापान से कुछ बिहार के लिए लेकर आए तब है बात। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में उतर आई है। इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के पीडीए साइकिल यात्रा शुरू की। यात्रा में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान अखिलेश यादव साइकिल चलाते नजर आए। ये यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर के जनेश्वर मिश्र पार्क तक चली। अपनी यात्रा को लेकर सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ए फॉर अगड़ा भी है। क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचवा रहे हैं वो पिछड़ा है। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए में ए फॉर अगड़ा। पूर्व सीएम ने कहा कि पीडीए यात्रा में सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं जो अलग हो रहा हो इससे। जहां तक कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई की बात कर रहे हैं, वहीं पीडीए आधी आबादी है और अगड़े समाज की भी बात कर रहा है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रही है। बता दें कि बीते कुछ महीनों से अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक माने जाने वाले वर्गों को एकजुट करने के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के जुटे हुए हैं। अब पीडीए से अखिलेश की नई परिभाषा से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्थापित कर पा रही है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं, यानी कि सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। बता दें कि कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। उन्हें इस साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले में कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों को खारिज किया, लेकिन ये माना कि उन्होंने अपनी लोकसभा के आईडी का लॉगिन पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। मोइत्रा ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने हीरानंदानी से कुछ गिफ्ट्स भी लिए थे। मोइत्रा ने बताया कि हीरानंदानी ने उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें कि लिपस्टिक, मेकअप और मुंबई जाने के लिए एक कार और ड्राइवर शामिल है। उन्होंने बताया कि मेकअप का सामान हीरानंदानी ने दुबई के ड्यूटी फ्री स्टोर से लिया था। वहीं हीरानंदानी को लोकसभा आईडी का लॉगिन पासवर्ड देने के आरोप पर मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड दिया तो जरूर था, लेकिन सवालों को सबमिट करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है जो उनके फोन पर आता है। मोइत्रा ने कहा कि संसद में सवाल करने के 2 तरीके होते हैं, एक ये कि हाथ से सवाल लिखकर साइन करके सबमिट कर दो। साल 2019 से सवाल सबमिट करने की ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है। मोइत्रा ने बताया कि हर सेशन से पहले हमें अपने सवाल जमा करने के लिए कहा जाता है। मैं उन्हें खुद टाइम पर सबमिट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास सुदूर निर्वाचन क्षेत्र है, इसीलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। इस वजह से मैंने दर्शन से उनके ऑफिस से किसी से सवाल टाइप कराने के लिए कहा था। दर्शन को लॉगिन पासवर्ड देते वक्त मैंने कहा था कि मेरे सवालों को टाइप करके कोई सबमिट कर देगा, जिसके लिए ओटीपी की जरूरत होती है। ओटीपी के लिए मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, दर्शन हीरानंदानी का नहीं। सवाल टाइप करने के बाद दर्शन के लोग मुझे कॉल करते थे और मैं एक बार सवाल पढ़ लेती थी, फिर मेरे नंबर
पर ओटीपी के जरिए सवाल सबमिट किए जाते थे। मोइत्रा ने कहा कि कैश फॉर क्वेरी का मामला फ्लॉप हो गया क्योंकि इसे लेकर कोई प्रूफ नहीं दे पाए। तो अब निशिकांत दुबे ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। जाहिर है कि दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के बाद महुआ इस मामले में घिरती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में इन दिनों राज्य भवन के पास बम फेंके जाने की घटना को लेकर के राजनीतिक जारी है। अब इसी को लेकर के सीएम स्टालिन ने राज्यपाल रवि पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजभवन के बाहर फेंके गए पेट्रोल बम के मामले में पुलिस ने जांच कर जानकारी दे दी है और साथ में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया है, लेकिन राजभवन से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल खुद भाजपा कार्यकर्ता के जैसे व्यवहार कर रहे हैं और राजभवन भाजपा कार्यालय बन गया है। ये शर्मनाक है। जाहिर है कि हाल ही में सीएम स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि पर परोक्ष रूप से आरोप लगाए थे। तब सीएम ने कह दिया था कि उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग दविद्र विचारधारा और उसके शासन मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि लोग इस तरह की आलोचना को महत्व नहीं देते हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा था कि राज्यपाल को 2024 के लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहना चाहिए। इससे डीएमके के अभियान को मजबूती मिलेगी। बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु में राजभवन के नजदीक पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना हुई थी। इस घटना के बाद भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। अब इसी को लेकर के सीएम ने राज्यपाल पर निशाना साधा है। मुजफ्फरनगर के चर्चित थप्पड़ कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इसकी जांच पूरी हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि यूपी सरकार तेजी से काम करे। हम बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने की है। शीर्ष अदालत ने बताया कि बच्चे की काउंसलिंग के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम राज्य को सूचित कर रहे हैं। हम न केवल पीड़ित बल्कि अन्य बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। सूची अगले सोमवार को दी जाएगी। वहीं जस्टिस ओका जे ने कहा कि आपके साथ यही समस्या है, बच्चा बहुत सदमे में है। आप बच्चे और माता पिता से परामर्श केंद्र में आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। श्री नटराज निर्देश लें कि क्या बच्चे की काउंसलिंग के लिए NIMHANS या किसी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। यहाँ के बीड में मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के हमले के बाद विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या फिर कर्मचारी आंदोलनकारियों के हमले में घायल नहीं हुआ। विधायक सोलंके ने कहा कि आग लगाए जाने के कारण संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि मनोज जारंगे पाटिल को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि विरोध क्या मोड़ ले रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारी मनोज जारंगे को सरकार को समय देना चाहिए। सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। जाहिर है कि पिछले काफी वक्त से मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की शिंदे भाजपा सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला देने का निर्देश दिया है। कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कहा गया कि उद्धव ठाकरे से जुड़ी याचिका पर 31 दिसंबर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से दायर याचिकाओं पर 31 जनवरी तक निर्णय लिया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। इसके बाद सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था, जिस पर आज फिर से सुनवाई हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं। इस दौरे को लेकर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पीके ने कहा कि तेजस्वी जापान जाए या अंटार्कटिका, उनकी जो अपनी समझ है। अगर बिहार के लिए जापान से कुछ ला कर करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। उनकी माँ और बापूजी बिहार में 15 साल शासन में रहे, तब तो कोई ना जापान से आया ना जर्मनी से। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। पीके ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो जापान घूमने गए हैं या जापान
जापान से बिहार के लिए कुछ लाने, ये तो जब वे वापस लौटेंगे तभी पता चलेगा। तो आने वाले महीने में ही देख पाएंगे उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ या फिर इस गरीब जनता के टैक्स के पैसों का मिट्टी पलीद हुआ कि आटा गीला, ये पता चलेगा। पीके ने कहा कि यहाँ दो लोग शासन चलाते हैं, लालू और नीतीश। इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस यही है कि समाज को बांटो, सबको गरीब अनपढ़ मजदूर रखो, सबको समाजवाद समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहो। लालू यादव ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दी? वो इसलिए क्योंकि आवाज देने से वो उनके लिए जिंदगी भर नारा लगाएगा और उनका झंडा लेकर घूमेगा। जाहिर है कि प्रशांत किशोर अक्सर ही लालू और नीतीश पर हमलावर रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।